बाहर से अपने आप को हम बहुत स्ट्रांग दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत एक गहरा एक फियर है हम सबके अंदर। एक अकेले होने का डर है। अकेले होने से डर लगता है। क्यों लगता है हमको अकेले होने से डर? किसको लगता है अकेले होने से डर? दो चीजें हैं लाइफ में। एक है आपका सर्वाइवल। जब आपका सर्वाइवल एट स्टेक होता है, यानी कि आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी पर्सन पे डिपेंड हुए पड़े हो, तो उस पर्सन से अलग होने का आपको डर लगता है। तो सर्वाइवल तो इंश्योर्ड करना ही हमको पड़ेगा किसी भी तरीके से। दिस इज मस्ट। इस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक है प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल, जिसके लिए जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, ये है, वो है। एक है प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। ये दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों की हमको इंपॉर्टेंस समझनी है। इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि पैसे से रिलेटेड हमारे अंदर जो डर है वो मिट जाए। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? हम दुनिया से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बड़ा अकेला फील करते हैं। अकेले होने से हमको डर लगता है। तो हमको क्या करना है? लोगों के साथ में जुड़ना है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है देख पाते हो? पहली वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई। सर्वाइवल, आपने अपने आप को कैपेबल नहीं बनाया और किसी के साथ में जुड़ गए अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप जिंदगी भर के लिए उस पर डिपेंड हो गए। अब वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता है, यूज कर सकता है, आपसे कुछ भी करवा सकता है। ऐसे ही अगर अपनी खुशी के लिए, इसको ध्यान से समझ लेना, अगर समझ पाओ तो, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो क्या होगा? जिस पे भी आप डिपेंड हो खुशी के लिए, वो बंदा या बंदी आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। क्या यही नहीं हो रहा है? क्या उससे अलग होने का डर नहीं आएगा हमारे अंदर? क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड हो। लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरह से, मुझे खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं। अगर मैं अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, यानी कि मेरे अंदर खुशी का पूरा भंडार है, मैं खुशी मांग नहीं रहा हूं किसी से। हम जाने जाने खुशी मांग रहे होते हैं अपने आसपास में लोगों से। कैसे मांग रहे होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, हमको बड़ी खुशी होगी। कहीं मांगना नहीं है। आप खुद खुशी मांग रहे हो तो आप किसी को खुशी क्या दोगे? आप खुद किसी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा क्या दोगे? जो खुद भिखारी है वो किसी को क्या देगा? मैं क्या कह रहा हूं? आपको प्यार बनना है, प्यार मांगना नहीं है। यू हैव टू बी लव। व्हाट इज लव? Somebody who is filled with happiness. That is love. That is the essence of love. और क्या है? अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना, जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाकर के बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं हो, अब 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखो क्या होगा। कभी कोशिश किया ये करने का? वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के, बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा छोड़ो ना किसी से बात कर। सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले 1 घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचो आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हैं। तो पहला स्टेप क्या है? सॉलिट्यूड को डीपली समझने का या सॉलिट्यूड में जाने का, रियलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट कि आई एम सफरिंग। तो अकेले में बैठ करके अगर आपने खुद को ऑब्जर्व किया, आपने कहा यार यहां पर बड़ा खचड़ पचड़ है, मोबाइल छोड़ करके मैं 1 घंटा बैठने की कोशिश ही तो कर रही हूं, तो मैं बैठ क्यों नहीं पा रही हूं? मैं बैठ क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या हो रहा है? ये माइंड की ऐसी हालत क्यों हुई पड़ी? मतलब सब हिला पड़ा है अंदर से। अब अगर इस हिले हुए माइंड से मैं बाहर कुछ भी करूंगा, वो भी सब हिला पड़ा हो, तो क्या ऐसे ही जीना है? क्या ये अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या ये जो आज माइंड रेस्टलेस है, क्या कल वो अपने आप बेटर हो जाएगा या और बुरा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? देख पा रहे सच को? बट अगर आप अकेले में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हो कमाल के, वो ऐसे हैं कि आपका नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट हो रहा है, मजा आ रहा है, मतलब थॉट्स की वजह से अंदर ही अंदर हंसी आ रही है, तो क्या होगा? आपको खुद के साथ में मजा आएगा? तो अगर आप अकेले में भी बोर ना हो, यानी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। क्या लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में कुछ फर्क होता है या दोनों एक ही चीज है? लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म, व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन। कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है। वी आर हैप्पी बीइंग अलोन, दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड।
मतलब जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है हमारे अंदर से पूरी तरह से निकल जाए। अकेले में भी आपको उतना ही मजा आए जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अभी आप अंदर से इनकम्प्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो, आपको यह समझ आ जाए कि मुझे कंप्लीट होना नहीं है किसी के साथ में, आई एम कंप्लीट, मुझे खुश होना नहीं है किसी के साथ में, मैं खुश ही हूं। तो अब ये औरों के साथ नहीं जुड़ रहा है, समझ पा रहे हो फर्क? पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है। एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो तो अब आपका कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आकर के, आपके आसपास में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सबको पता है कि खुशी का अड्डा है, अगर खुश होना है तो यहां पर जाओ, इस बंदे के साथ में जुड़े रहो। ये जो सेंस ऑफ लोनलीनेस है आपके अंदर, इसको अगर जड़ से पूरी तरह से उखाड़ देना है तो वो क्या है कि आप अकेले में भी अकेले नहीं हो। अकेले में आप खुद के साथ हो। और आप क्या हो? यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्रिएशन, यू आर दिस क्रिएशन, यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इन यू। ये बात नहीं समझ आ रही ना? आप इस यूनिवर्स में नहीं हो, इस यूनिवर्स में एक छोटा सा डॉट नहीं हो, ये पूरा पूरा यूनिवर्स आप में है। बट ये देखने के लिए एक सिंपल एक नजर चाहिए। यूनिवर्स तो है लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, तो यूनिवर्स किस काम का है? लाइफ है लेकिन यूनिवर्स नहीं है, लाइफ किस काम की? पकड़ में आ रहा है? एक है हमारे अंदर की लाइफ जो एक्सपीरियंस करती है इस दुनिया को। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। जैसे बोलते हैं ना शिव और शक्ति। आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं जो मैं डेली करता हूं। कहीं पार्क में जाते हो आप लोग वॉक करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए? एनीबडी जो डेली जाते हो? नहीं जाते तो चले जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए जाओ। ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। हम ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे के लिए जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। चाहे 5 मिनट के लिए जाओ। मैं कभी बहुत ज्यादा बिजी भी होता हूं तो चाहे 5 मिनट के लिए जाता हूं, लेकिन जाता जरूर। 5 मिनट के लिए योगा करता हूं लेकिन करता जरूर। इसको रूटीन बोलते हैं। एक बार कोई चीज हमारे रूटीन में आ जाती है ना तो फिर वो छूटती नहीं। तो मैं क्या करता हूं, डेली पार्क में गया, पहले धीरे धीरे वॉक करी, कुछ स्ट्रेचिंग करी, उसके बाद में थोड़ी तेज वॉक करी, ब्रिस्क वॉक करी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद 5 मिनट के लिए किसी भी बेंच पे, पार्क में जो बेंच होती है और होती है, वहां पर जाकर के आराम से बैठ जाता हूं। कभी करके देखना है। क्या होता है जब आप बहुत तेज वॉक कर रहे होते हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है, ठीक है? यानी कि आप एकदम से कुछ तेज कर रहे हो, एकदम से आपने रोक दिया, फुल स्टॉप, आकर के बैठ गए। समझ गए? मतलब 15-20 मिनट से आप वॉक कर रहे थे, एकदम से आप आकर के बैठ गए। आंखें खुली रखनी है, बंद नहीं करनी है। जस्ट फील द वननेस विद द होल कॉस्मोस। देखो आप कैसे इस पूरी क्रिएशन से जुड़े हो। ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये फैक्ट है। लुक एट योर ब्रेथ, कैसे उन पेड़ों से आ रही है जो आपके आसपास में है। ब्रीथ करो, आराम से उसको फील करो। ऊपर आसमान को देखो, सब तरफ से देखो, जो नेचुरल आवाजें हैं उसको सुनो। गाड़ियों की उसकी आएंगी आवाजें, बस वहां से ध्यान हटा लो। जानवरों की आवाजें हैं, इसकी उसकी, उसको सुनो, आराम से देखो। खुश होने के लिए मत देखो, सिर्फ देखो। उस देखने में खुशी, यू फील कनेक्टेड। हम लोग नेचर के बने हुए हैं और आप नेचर से जितना ज्यादा कनेक्ट होते चले जाओगे उतना ही आप अच्छा फील करोगे। आज जो हम बुरा फील कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बहुत बड़ा क्या बल्कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए। नेचर से बहुत दूर है, नेचर से कनेक्ट हो जाओ, देखो क्या होगा। वो है तो आप हो, वो नहीं है तो आप कहां हो? बॉडी में से पानी निकाल दो, कहां है बॉडी? अगर इस दुनिया में पेड़ पौधे नहीं है तो आप कहां हो? क्या औकात है आपकी? ये बात हमको समझ नहीं आती। बस अपने मैं हम घुसे पड़े, मैं ये, मैं वो, मैं। तो अगर आप नेचर से भी नहीं जुड़ पा रहे तो आप तो गए गुजरे। मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं आएगी, तो जिंदा लाश हो। आप में और टेबल में फर्क क्या है? लगाओ दिमाग। वो आदमी जो नेचर से प्यार नहीं कर पा रहा, वो नेचर जो जिसकी वजह से उसकी सांसें चल रही है, जिसकी वजह से उसको पानी मिल रहा है, जिससे वो जिंदा है, वो किससे प्यार करेगा? सोचो। वो नेचर जो कभी पलट करके आपको जवाब नहीं देता है, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, आपका कुछ बुरा नहीं करता है, सिर्फ अच्छा ही करता है। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर जेन्युइनली आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है नेचर से कनेक्ट हो जाओ।
धीरे धीरे आप देखोगे वो कनेक्शन बनने लग जाएगा। यू फील दैट कनेक्शन। जब इस तरह से देखते हो तो कुछ कमाल का होने लग जाता है। फिर क्या होता है, एफर्टलेसली आप 24 घंटे मेडिटेशन में रहते हो, मेडिटेशन करते नहीं हो। ज्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन का मतलब क्या है, 1 आवर मेडिटेशन, 23 आवर फ्रस्ट्रेशन। जब भी आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको ध्यान से करो, अपनी पूरी अवेयरनेस से करो, पूरी अटेंशन से करो। ये शुरुआत है सॉलिट्यूड की।